ज्ञान है वो एक व्यवहारिक ज्ञान होता है। जैसे ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये फलाना पद वाला है, ये फलाना इस योग्यता वाला है इत्यादि, ये है व्यवहारिक ज्ञान। और महाराज जी ने कहा था एक ज्ञान है जिसको विवेक कहते हैं, वो साधन ज्ञान कहा गया, जिसमें ये गलत है, ये सही है, ये असत है, ये सत है, ये परिवर्तनशील है, ये अपरिवर्तनशील है, ये विनाशी है, ये अविनाशी है। इस तरह का जो ज्ञान है जिसको विवेक कहते हैं, इसको महाराज जी ने साधन ज्ञान कहा। और जब तत्व की प्राप्ति है, यानी असत का सर्वथा अभाव अनुभव में आ जाता है, तो सत स्वतः ही प्रकट हो जाता है। इसको कहा साध्य ज्ञान। तो महाराज जी ने इसमें उदाहरण दिया, ये वृंदावन का प्रवचन है, अभी 2-3 दिन पहले का ये। इसमें महाराज जी ने कहा हम वृंदावन से मथुरा जाना चाहते हैं, तो रात का समय है, तो हम कार में बैठ गए। अब कार की लाइट हम तेज करते हैं, जितनी भी तेज करो वहां से मथुरा दिखाई नहीं देता। इस तरह से साधन ज्ञान है, इसकी हम सुन करके और इसकी जानकारी हमें हो गई, और फिर हम इस ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। इस महात्मा की सत्संग सुनी, उस महात्मा की सत्संग सुनी, यहाँ से बात पकड़ी, वहां से बात पकड़ी, तो इस साधन जन्य ज्ञान को बढ़ाने में लगे हुए हैं हम। लेकिन जैसे कार की लाइट तेज कितनी भी कर दो मथुरा नहीं दिखती, ऐसे इस साधन जन्य ज्ञान को हम कितना ही सीखते रहें तो हमें अपना लक्ष्य, अपनी मंजिल नहीं मिलती। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए जितनी दूर दिखाई दे रहा है मोटर कार से, हमें दिखाई दे रहा है मान लीजिए 10 मीटर, तो 10 मीटर हम चलें। जैसे बद्री भाई जी ने कहा ना, इस विवेक का हम आदर करें। तो ये जो चलना है, अर्थात हमें पता लगा कि भाई ये जो कुछ भी मिला है ये परिवर्तनशील है और ये इसका नित्य वियोग हो रहा है। इस बात को हमने जान लिया और लोगों को भी बताने लग गए, और इसको तरह तरह से हमने लोगों को समझाया, लेकिन हम चले नहीं। तो हम समझाते रहे, सुनते रहे, सुनाते रहे, लेकिन वो गाड़ी वहीं खड़ी है, वो चली नहीं है। लाइट ही तेज करने की कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन जब तक हम जितना दिख रहा है उतना नहीं चलेंगे, तब तक फिर आगे का 10 मीटर, फिर आगे का 10 मीटर, ऐसे हम पहुंच जाएंगे मथुरा। अर्थात हम इस साधन ज्ञान का उपयोग करें अपने जीवन में, अर्थात उसके अनुसार हमारा जीवन हो जाए। अब हमने समझ लिया मिलने और बिछड़ने वाला है, तो इनसे जो ममता थी उनको हमने छोड़ दिया, क्योंकि भाई ये तो मिला है, ये बिछड़ ही जाएगा, मिला हुआ है बिछड़ ही जाता है। तो आने वाला, जाने वाला, मिलने वाला, बिछड़ने वाला, उत्पन्न होने वाला, नष्ट होने वाला, ये सब का सब है, ये हमारा नहीं हो सकता। क्यों? हम सदा रहने वाले, हम इसको जानने वाले हैं, ये जानने में आने वाला है। ये एक तरह से परदेसी है, ये जा ही रहा है, इससे अगर प्रीत लगाएंगे तो रोना ही शेष रहेगा, ये तो चला जाएगा। ये चलना हुआ। अब चलना क्या हुआ कि मान लीजिए धन चला गया और हमारे पे असर नहीं हुआ, अर्थात हमने इस बात को स्वीकार कर लिया जीवन में कि ये मिलने वाला, बिछड़ने वाला है और हम सदा रहने वाले हैं, इसलिए हमारा इससे कोई संबंध नहीं। इस तरह से हम इस साधन ज्ञान को जब हम आदर देंगे, अर्थात इस मार्ग पर चलेंगे, जितना दिख रहा है उतना चल दिया, तब ये होगा। और हम जानते हैं कि जो कुछ भी हम चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं, अर्थात कामना को हमें छोड़ना है। तो अगर हम कामना को जीवन में से निकाल देंगे, तब तो हम
उतने चल पड़े उतने आगे, तो फिर क्या होगा, रास्ता कट के लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हम खाली लाइट ही बढ़ाते रहें तो मथुरा नहीं पहुंच पाएंगे, मथुरा दिखेगी भी नहीं। लेकिन यदि हम जितना जितना हमने समझा उतना जीवन में उतार लिया, फिर जितना आगे समझा उतना फिर जीवन में उतार लिया, तो हम लक्ष्य अर्थात अपने स्वरूप तक स्वतः ही पहुंच जाएंगे। क्योंकि वास्तव में तो संसार से संबंध विच्छेद पहले से है, पर हमने इसको स्वीकार कर लिया कि नहीं, धन अच्छा है, ये परिवार हमारा है, ये जमीन हमारी है, जबकि वास्तव में वो बिछड़ रही है। तो हमारी कैसे हुई, हम सदा रहने वाले हैं। तो इस तरह से इस विवेक का आदर करना अर्थात जितना हमने जाना उतना हम चल दिए। अब साधक का वास्तविक अर्थ क्या है? सुबह दोपहर हमने कुछ माला फेरी और कुछ पाठ किया, और फिर बाकी टाइम में हम उसी तरह से झूठ भी बोल रहे हैं और किसी का हक भी ले रहे हैं। तो हमने सिर्फ लाइट को बढ़ाया, लेकिन हम चले नहीं उस रास्ते। तो जब तक हम चलेंगे नहीं तब तक हमें इस वास्तविकता का अनुभव नहीं होगा, अर्थात वो मंजिल हमें नहीं मिल पाएगी। ये महाराज जी ने अभी 2-3 दिन पहले प्रातः काल के सत्संग में कहा था। तो अभी जो मोहन भाई जी का प्रश्न था, और फिर कपूरिया जी ने भी इस विषय में यही कहा कि आखिर बात क्या है, इस पे कैसे इस पे चले। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि जो हमने समझा है उसको वही हमारा जीवन हो। ये नहीं कि हाँ सुन लिया और फिर हाँ हम समझ गए। बुद्धि का ज्ञान है वो लोगों को समझाने का काम आ सकता है, लेकिन जो जीवन में जो परिवर्तन आता है वो आता है उतना चल दो, जितना समझे उतना जीवन में उतार लिया, फिर और समझे फिर जीवन में उतार लिया, तो पहुंच जाएंगे। तो वास्तव में तो जो पहले से है उसी की प्राप्ति करनी है। इसमें मेहनत नहीं है। आज यदि हमने ये कहा कि ये बिछड़ने वाला मेरा नहीं है, तो इसका अभ्यास करना नहीं है कि बिछड़ रहा है मेरा नहीं है, बिछड़ रहा है मेरा नहीं है। इस पे चलना है, अर्थात इसको जीवन में धारण कर लेना है कि अब अगर धन जाता है तो वास्तव में ये जो मिलने वाली चीज है वो बिछड़ रही है, इससे हमारा कोई हानि लाभ नहीं है। आ जाता है तो उससे सेवा कर दो, चला जाता है तो जिसकी थी उसने ले ली, भगवान ने दी थी भगवान ने ले ली। चाहे कोई व्यक्ति बिछड़ जाए परिवार का, चाहे कोई वस्तु चली जाए, चाहे ये शरीर ही चला जाए, तो हमारा है नहीं। शरीर वास्तव में संसार की वस्तु है। अगर हमने ममता छोड़ना है, इसको हमने सुना और फिर जीवन में नहीं उतारा, तो फिर ये हमारे काम नहीं आता। तो ये है मूल बात। तो अगर इसमें कुछ सुधार हुआ है समझ में तो बड़े आनंद की बात है, और नहीं तो जय हो डॉक्टर साहब, जय हो। बहुत अच्छा बताया। मेरा अपना ही आज सुबह जैसे